अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं आजम साहिल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल कश्मीर किंग। आज हम सीखने जा रहे हैं मोबाइल फ़ोन पे पिक्सल लैब को यूज़ करते हुए कि हम किस तरह से थंबनेल बना सकते हैं एचडी किस्म का। जो हमारा मेन चीज़ है वो हमारा थंबनेल ही होता है, जिसकी वजह से लोग हमारी वीडियो को देख के क्लिक करते हैं कि हमारी वीडियो के अंदर क्या है। जब हमारा थंबनेल ही अच्छा नहीं होगा तो हमारी वीडियो पे व्यूज़ कहाँ से आएंगे। तो हमारा जो मेन चीज़ है वो हमारा थंबनेल है। तो आज हम सीखने जा रहे हैं कि किस तरह से हम एचडी किस्म का थंबनेल बना सकते हैं, वो भी मोबाइल फ़ोन पे। तो चलते हैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन की जानिब, आगे हम सीखते हैं कि किस तरह से हमने थंबनेल बनाना है। तो मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन की जानिब बढ़ने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आइंदा आने वाली तमाम सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों अभी हम मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ हम सीखेंगे कि हम किस तरह से मोबाइल फ़ोन पे पिक्सल लैब में यहाँ पे थंबनेल बना सकते हैं। तो पिक्सल लैब आप यूज़ करें या फिर आप टेक्स्ट लैब यूज़ करें, दोनों का तरीका सेम है, सब कुछ सेम है। मैं यहाँ टेक्स्ट लैब यूज़ करता हूँ। तो ये मेरे पास पहले से प्रोजेक्ट खुला हुआ है, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ से डिलीट करता हूँ, 3 डॉट पे इधर चला जाता हूँ। इमेज साइज पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे यूट्यूब का आपने साइज सेलेक्ट करना है, यूट्यूब थंबनेल, यूट्यूब का साइज आ चुका है। यहाँ हमने सबसे पहले बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। तो यहाँ मैं चौथे नंबर पे क्लिक करता हूँ और इधर कलर पे क्लिक करता हूँ और इधर आपने ग्रेडियंट पे क्लिक करना है और इधर आके, ठीक है, ये वाला सेलेक्ट करके या कोई भी सिलेक्ट करके उसके बाद हमने क्या करना है कि इसके ये जो दोनों तरफ से कोने हैं, एक कोने पे मैं अभी क्लिक करता हूँ, इसको मैं नीचे ले आता हूँ, इसको ऊपर ले आता हूँ, ठीक है। दोनों तरह के जो कोने हैं इनको आपने क्या करना है, यहाँ भी आप जो बैकग्राउंड का कलर रखना चाहते हैं अच्छा सा कलर रखें, वही मैं यहाँ पे एक कलर कर देता हूँ। इधर मैंने ये कर दिया, उधर वो वाइट हो गया। इसको मैं अभी ओके करता हूँ तो ये मेरे सामने आ गया। अगर आप और तरह से चेंज करना चाहते हैं तो इस कोने पे क्लिक करके भी आप इसको चेंज कर सकते हैं, मर्जी जिस तरह से आप रखना चाहें। तो मैं फिलहाल यही रख रहा हूँ, सिर्फ से सिंबल आपको समझाने के लिए। यहाँ तक आ गया हम। उसके बाद हमने क्या करना है कि हम यहाँ टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। मैं ये टेक्निकली बना रहा हूँ, टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, ये मेरे सामने आ चुका है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि हम थंबनेल कैसे बनाएं मोबाइल पे, ठीक है। मैं जैसा ये बना रहा हूँ वैसा मैं यानी कि इसी वीडियो का थंबनेल भी बना रहा हूँ। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ मोबाइल पे थंबनेल कैसे बनाएं, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिख दिया मोबाइल पर एचडी थंबनेल कैसे बनाएं। तो इसको मैंने यहाँ बड़ा कर दिया। अभी हमने क्या करना है, ए पे क्लिक करके इसका फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना है। जो मेन चीज़ है वो हमारी फ़ॉन्ट है, जिससे हमारा लिखाई प्यारी नज़र आती है। तो यहाँ मैंने 3-4 फ़ॉन्ट यूज़ किए हुए हैं, मैं उनको सेलेक्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा लग रहा है। तो यहाँ सबसे पहले मैं ऊपर ये देता हूँ, मेन हाइडिंग पे मैं ये दे देता हूँ, ठीक है। इसका मैं यहाँ पे बैकग्राउंड सेलेक्ट करता हूँ। तो इधर ए पे ही आपने क्लिक करके इधर बैकग्राउंड पे क्लिक कर देना है और इसको इनेबल कर देना है। तो मैं इसका कलर कुछ इस तरह से कर देता हूँ कि मैं यही कर रहा हूँ, मैं इसका कलर लाल कर रहा हूँ। इसका आपने इधर से भी बढ़ा देना है और इस साइड से भी देना है, दोनों तरफ से बढ़ गया है अब हमारा। अच्छा, इसका अभी मैंने और क्या करना है कि इसका मैं थोड़ा ये बोल्ड नहीं है तो इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। बी पे क्लिक करके देख रहे हैं आप, यहाँ पे अभी वादे क्लियर दिखाई दे रहा है। अभी आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप कलर भी इसका चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से आप रखना चाहें वो आपकी मर्जी है। मैं यहाँ अभी सिर्फ यही रख रहा हूँ। इसके बाद अगर आप इसका फ़ॉन्ट वगैरह यानी कि स्ट्रोक वगैरह लगाना चाहें तो आप ये भी लगा सकते हैं। मिसाल तौर पे मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ या इसके साथ मैं वाइट सेलेक्ट कर लेता हूँ। वाइट यहाँ पे प्यारा लगेगा, थोड़ा बहुत होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। इसकी या मैं यहाँ पे ब्लैक सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ, जो प्यारा लगे आपको आप वही सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे यही ब्लैक ही प्यारा लग रहा है। अच्छा, इसके बाद मोबाइल पर एचडी थंबनेल कैसे बनाएं, ये हो गया। इधर मैं आपको यहाँ पे यहाँ पे पिक्चर ऐड करता हूँ। अगर आपने कोई पिक्चर वगैरह ऐड करनी है तो वो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ मैं, ठीक है, मेरे पास जो थंबनेल पहले से बने हुए हैं मैं उनमें से कोई ना कोई एक थंबनेल उठा लेता हूँ और उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मैंने थंबनेल सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे, ठीक है, एक लोगों को दिखाने के लिए कि भाई इस तरह से हमने थंबनेल बनाना है। ये हमारा थंबनेल आ गया है। अच्छा, इधर मैंने अपनी पिक्चर सेलेक्ट करनी है, जैसे कि मैं साथ लगाता हूँ, हर वीडियो में मैं अपनी तस्वीर लगाता हूँ। तो यहाँ मैंने PNG बनाई हुई है अपनी पिक्चर की, तो जिसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये हमारी पिक्चर आ गई है यहाँ, ठीक है।
اس کو بڑا چھوٹا آپ کرنا چاہیں، جیسے کرنا چاہیں آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں۔ اچھا کچھ اور ابھی میں یہاں لکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ جو ہماری مین چیز ہے وہ ہے فونٹ۔ فونٹ آپ نے اچھا سلیکٹ کرنا ہے، فونٹ جیسے کہ میں نے سلیکٹ کیا۔ ابھی ہم یہاں میں کچھ اور لکھ دیتا ہوں کہ یہاں میں لکھ دیتا ہوں کہ 5 منٹ میں HD تھمبنیل بنائیں، ٹھیک ہے۔ جب پروفیشنل یا جو بھی میں لکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا بھی میں فونٹ یہاں پہ سلیکٹ کر لیتا ہوں سب سے پہلے، ٹھیک ہے۔ فونٹ جو ہے مین چیز ہے ہماری، فونٹ یہی آپ نے اچھا سلیکٹ کرنا ہے۔ اچھا اس کو میں یہاں پہ یا ادھر جہاں پہ آپ لگانا چاہیں، جہاں پہ آپ کو بہتر لگے، ٹھیک ہے، آپ وہیں پہ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ میں ادھر ابھی فی الحال اس کو یہیں پہ ایڈجسٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ میں اس کو پہلے سیٹ کر لوں، پھر بعد میں پکچر لگا لوں گا۔ اس کا ابھی کیا کرنا ہے کہ اس کے کلر بھی آپ جو سلیکٹ کرنا چاہیں، ٹھیک ہے۔ بولڈ بھی اس کو کر دینا ہے دوبارہ، کیونکہ یہ چھوٹا بالکل باریک ہوتا ہے۔ اس کا سٹروک بھی میں دے دیتا ہوں کوئی نہ کوئی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ میں انہیں یہ اس کا سٹروک دے دیا۔ اب یہاں پہ میں یہ پکچر ایڈ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ والی پکچر۔ سیدھا ہی لگا دیتا ہوں، کچھ لوگوں کو پھر پڑھنے میں یعنی کہ دشواری ہوتی ہے، تو میں سیدھا ہی اس کو سلیکٹ کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کو بعد میں اس کو لاک کر دینا ہے۔ ادھر اس پہ کلک کر کے یہاں سے آپ نے اس کو لاک کر دینا ہے۔ اگر اس کو لاک بھی آپ کر سکتے ہیں، سوری میں نے وہ دوسرا لاک کر دیا، میں نے اپنی پکچر کو لاک کرنا ہے۔ یہ بھی لاک ہو چکے ہے، اس پہ اگر میں بار بار کلک کروں گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس کا بھی آپ اگر بیک گراؤنڈ دینا چاہیں تو اس کا بھی آپ بیک گراؤنڈ دے سکتے ہیں۔ اے پہ کلک کر کے یہاں بیک گراؤنڈ پہ آ جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا بھی اگر آپ بیک گراؤنڈ دینا چاہتے ہیں تو آپ بیک گراؤنڈ دے سکتے ہیں، جو آپ کا دل کرے آپ بیک گراؤنڈ دے سکتے ہیں۔ تو یہاں میں بیک گراؤنڈ نہیں دے رہا، صرف ایسے ہی اچھا لگ رہا ہے مجھے تو۔ اور ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔